ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी आकाश एलन के मॉक टेस्ट में 300 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं और इस कैटेगरी में आते हैं। 300 वाले स्लैब में आते हैं, 400 वाले स्लैब में आते हैं, 500 वाले स्लैब में आते हैं या 600 वाले स्लैब में आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते और इससे कम नंबर स्कोर कर रहे हो तो मैंने आपके लिए 30 डेज का 0 to 300 मार्क्स कैसे ला सकते हैं इस पे एक डिटेल्ड स्टडी प्लान दिया हुआ है। ये वीडियो ऑलरेडी लाइव है या आपको नीचे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी के मॉक टेस्ट के हिसाब से आप कितना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देता, ना मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूं, बट एक रियलिस्टिक टारगेट हमारे पास होना चाहिए। तो आप 300 नंबर पे अभी स्टक है तो 450 तक चले जाएंगे, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बट ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूं कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इतना आप जरूर कर लेंगे। अगर आप 400 पे स्टक है तो 550 तक, थोड़ा और पुश मारेंगे तो 580 600 तक भी जा सकते हैं। अगर आप 500 पे स्टक है तो 620 तक आप जाएंगे और 600 पे स्टक है तो 680 नंबर तक आप जा पाएंगे। देखो, जैसे जैसे तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, 500 नंबर के कगार पे तुम आ जाओगे तो तुम्हारे नंबर में प्रोग्रेसिव ग्रोथ कम हो जाता है, तुम्हारे नंबर स्टक होने लगते हैं। तो शुरू में आप 100-150 नंबर का लीप ले लेते हो, बट बाद में हर 4 नंबर के लिए आपको फाइट मारना पड़ता है। इसीलिए हर बच्चे का जो स्ट्रैटेजी होता है टू स्कोर इज डिफरेंट इन दैट केस। करना कैसे आपको, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सपोज मान लो कि तुम किस कैटेगरी में आ गए, ये 300 वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है, या तुम 400 वाली कैटेगरी में आ गए, या फिर तुम 500 वाली कैटेगरी में आ गए, और या फिर तुम 600 वाली कैटेगरी में आ गए। सबसे पहले 600 वाले पे से स्टार्ट करते हैं। अगर इफ यू आर स्कोरिंग 600 प्लस मार्क्स अभी, तो मतलब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है। ठीक है, और कुछ कुछ मिस्टेक कर रहे होगे तुम। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो भी दिक्कत है वो या तो टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत है कि टाइम तुमको सफिशिएंट नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर होंगे तुम्हारे, वो भी तुमको पता नहीं है कि टॉपिक वाइज नहीं होंगे, रैंडम एरर होगा। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज गिव 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट रोज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है डिटेल में। मैंने एनालिसिस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी पे और एनालिसिस पे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूं। बेटा देखो, एकदम टू द पॉइंट रियलिस्टिक बात मैं करता हूं, इसलिए ये वाला एनालिसिस वाला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के बाद आप जो भी क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में नहीं बन रहा, प्लस आपने कोई रिवीजन नोट्स बनाए ही होंगे, ठीक है, तो रिवीजन नोट्स प्लस मिस्टेक नोटबुक, जो आखिरी के 4 दिन है, दैट इज 1st to 4th में आप ये कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मेरी ऑफलाइन कोचिंग का मैं टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराऊंगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल है t.me/anandmoney001। इससे बियॉन्ड मैं क्या कर सकता हूं बताओ। रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में होता है वो मैं आपको दे दूंगा, और उसका मैं सेफ स्कोर भी बता दूंगा कि इसके हिसाब से अगर इतना नंबर आ रहा है तो नीट में कितना आएगा, और इसका एनालिसिस का वीडियो भी तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, खास करके जो 600 प्लस वाले बच्चे हैं वो। इतना तुम कर लोगे तो आपका नंबर प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा। मेरे टेस्ट के अलावा आप आकाश और एलएन का टेस्ट दे दो। देखो यार, मेरे थोड़ा और कम भरोसा है मेरे किसी और टेस्ट सीरीज पे, तो ये फ्री में ये टेस्ट दे दो। इसके अलावा आकाश और एलएन का टेस्ट दे दो। और अगर तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है तो मेरे साथ जो मेरा नीट 2025 का अभ्यास बैच है ये ज्वाइन कर लो। अभ्यास बैच तुमको मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, तो ये भी तुमको हेल्प करेगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंप्रूव करने में। ठीक है, बट ये नेसेसरी नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप इस तरह से करके आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो, और तुमको टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं करना। हो सकता है थोड़ा मॉक टेस्ट में आपका मार्क्स फ्लक्चुएट करेगा, बट यू आर देयर एंड यू विल एबल टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, डू नॉट वरी इवन अ बिट। ठीक, चलो अब आते हैं उन बच्चों पे जो 500 नंबर तक अभी स्कोर कर रहे हैं। मतलब आपका सिलेबस तो कंप्लीट है,
है ना, मतलब थोड़ा सा बचा होगा, ठीक है, बट आपके वीक टॉपिक्स हैं, आपके वीक टॉपिक है। अब आप क्या करो, वीक टॉपिक का डिटेल लेक्चर लगाओ, सिर्फ वीक टॉपिक का डिटेल लेक्चर लगाओ, ठीक है। वीक टॉपिक का डिटेल लेक्चर आपको कंप्लीट करना है नेक्स्ट 5 डेज में, और इसके साथ हर टॉपिक पे 50 टॉपिक वाइज क्वेश्चन कम से कम, उस टॉपिक जो आपका वीक है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उस वीक टॉपिक में भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखिए। उसके बाद आप यहां पे आप भी 20 फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो मतलब पहला 5-10 दिन आप ये सॉर्ट करेंगे, उसके बाद 20 फुल मॉक टेस्ट देंगे, और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। हो सकता है इसको करने के बाद तुम 650 वाली कैटेगरी में भी चले जाओ, डिपेंड करता है तुम्हारा वीक टॉपिक कितना वीक है, क्या वो फिक्सेबल है या नहीं। तो इसको करके तुम पूरा काम करोगे। सेम आपके भी रिवीजन नोट्स अगर नहीं है तो किसी का ले लीजिए या बना लीजिए खुद से, ठीक है, जिसको आपको आखिरी 4 दिन में रिवाइज करना है। याद रखना 1 to 4 अप्रैल आपको जो है 1 to 4 मई आपको जो है कोई भी टेस्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये रूल होता है, ठीक है। प्लस मिस्टेक नोटबुक आप बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या करो कि जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन मैंने कराए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन कराए जहां पे तुम लोग फंसते होगे, ये क्वेश्चन वाली सीरीज की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से देख लो, और ये जो 20 फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ से आप टेस्ट दे सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फोकट में ये टेस्ट आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा वो बच्चा आता है जो 400 नंबर पे है। अब देखो 300 और 400 वाले को क्या है, अब थोड़ा आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड क्या सर, जो 300 स्कोर कर रहा है मतलब उसके वीक टॉपिक ज्यादा है, तो मतलब पहला तो आपका कि सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो अगर मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो क्या मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूं या मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूं? बेटा सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि सिलेबस इनकम्प्लीट में देखो क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो जो कंप्लीट है उसके वीक टॉपिक्स देखो, ठीक है, और दोनों में एनालाइज करो कि तुम्हारा हाई वेटेज टॉपिक क्या है। हाई वेटेज टॉपिक क्या है, और इस टॉपिक के बेसिस पे तुम टॉपिक अपना कंप्लीट करो, सेम टॉपिक पढ़ो प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, ठीक है। तो प्रायोरिटी वहां पे दो, ठीक है, बट ये तुमको सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है, ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट ही देना, नहीं तो फंस जाओगे। और टेस्ट के बेसिस पे आप थ्योरी पढ़ना और थ्योरी से एनालिसिस करना, तो तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। अगर तुमने अगले 20-25 दिन तक थ्योरी ही पढ़ा तो तुम्हारे 300 से 320 ही बढ़ेंगे या 350 ही बढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। थ्योरी पढ़ के आज तक किसी का भला नहीं हुआ, एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स, एंड दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी दैट विल वर्क। तुम खूब वन शॉट देख लो 6 घंटे का, तुम फिर से यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर देख लो, कुछ नहीं होने वाला है until and unless you do this। अच्छा, सवाल दूसरा बच्चा पूछेगा क्या सर अभ्यास बैच मेरे लिए ठीक है? 300 वाले के लिए मैं मना करूंगा अभ्यास बैच, अभी तो आप कंप्लीट करने पे फोकस कीजिए। 400 प्लस वाले और 500 प्लस वाले के लिए मस्ट है अभ्यास बैच, ठीक है। अभ्यास बैच तुम लोग तो ले ही लो, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर वाइज पहले तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन की मदद से, और अतरंगी क्वेश्चन भी आपके सॉल्व करा दे रहा हूं। दूसरा मैं क्या करा रहा हूं, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मैं करा दे रहा हूं, और प्लस फिर यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट तो आपको साथ के साथ मिल ही रहा है। तो वही मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जाइएगा और अभ्यास बैच ले लीजिएगा। 1 अप्रैल से इनकी क्लास स्टार्ट है, रोज हम 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पूरा शेड्यूल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर बाद में आप पीडीएफ देख के भी काम चला सकते हो और टाइम बचा सकते हो। बट एक फुल मॉक टेस्ट और 400 मेरे क्वेश्चन, 500 से क्वेश्चन रोज तुम सॉल्व करोगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, एंड you will boost your score no matter what, ठीक है। On that note, I'm ending this वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेटा हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच वाली बात करते हैं, रियलिस्टिक बात करते हैं। झूठा तुमको मैं एक कोर्स बता दूं, झूठा मैं तुमको एक वन शॉट बता दूं, आपके पास टाइम कहाँ है वन शॉट देखने का? 30 दिन मात्र बचे हैं,
उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, ठीक है। बहुत बच्चे मुझसे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, सर मैं आपको नीट के बाद बताऊंगा कि ये करके दिखाऊंगा। मैं खुश हूंगा, तुम करके दिखाओ, बट सही डायरेक्शन में दिखाओ। पहले स्टेप बाय स्टेप इतना तो ले आओ। तुम 300 से 400 का तो जंप मारो, फिर 400 से 500 का तो जंप मारो, फिर 500 से 600 का जंप मारो। पहले तो ये जंप मारो ना। प्रोग्रेस रातों रात थोड़ी होगा कि तुम नीट का एग्जाम देने के बाद फटाक से तुम्हारे 0 से एकदम 600 नंबर आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, तो टेस्ट दीजिए और धीरे धीरे अपने मार्क्स इंप्रूव कीजिए। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा आपके लिए बेटा, ठीक है। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई और समस्या आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम पूरी बायोलॉजी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स एज प्रॉमिस ट्यूसडे को करा देंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।